दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के जुलाई महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा क्योंकि पूरे महीने शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में सूर्य और शुक्र जैसे ग्रह भी आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। इसे स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर के क्षेत्र में आपका दबदबा कायम रहेगा। आपका काम सबसे बढ़िया होगा और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आपके काम की चर्चा होगी और आपको कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से समस्या बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन बिता रहे जातकों को देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अच्छा जीवन बिताने का मौका मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम संबंध बिता रहे जातकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके प्रेम जीवन में भी अच्छे पल आएंगे और आप अपने प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपको मनचाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा और आपका प्रदर्शन भी सुधरेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस महीने पूर्वार्ध में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपने ही दशम भाव में विराजमान रहकर आपके कार्यक्षेत्र को मजबूती देंगे। आप अपनी नौकरी में जमकर काम करेंगे। एक टीम लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे। लोग आपके काम से प्रेरित होंगे। इससे आपको तवज्जो मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बनेगा। आपको पदभार में वृद्धि का तोहफा भी इस महीने मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। 7 जुलाई से एकादश भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में आ जाएंगे तो आपको अच्छा प्रमोशन और तनख्वाह में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं जो एकादश भाव में विराजमान है, इसलिए संघर्ष करने से नौकरी में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत आपको ऊंचाइयों के पार ले जाएगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान है, लेकिन बुध महाराज व्यवसाय के कारक होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे व्यवसाय चलता तो रहेगा, लेकिन बड़े फैसले लेने के लिए समय लेना चाहिए। आप जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेंगे तो वह निर्णय गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें। 7 तारीख को शुक्र और 16 तारीख को सूर्य भी आपके प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे एक से अधिक लोगों से आपको व्यापार में लाभ मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। सरकारी तंत्र के किसी खास व्यक्ति से आपकी मेल मुलाकात हो सकती है, जिससे व्यापार को सुचारू रूप से चलाने का मौका मिलेगा। आप अपने व्यापार में कोई बड़ा बदलाव भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य एक साथ ही द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों की गति को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने होंगे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, अन्यथा आपकी आमदनी के अनुपात में वह बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और बाद में आपको परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में पूरा योगदान देंगे, लेकिन खर्चे ज्यादा होने के कारण समस्याएं बढ़ सकती है। शनि महाराज भी वक्री अवस्था में आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। हालांकि दीर्घकालीन निवेश करने के लिए यह उपयुक्त संकेत दे रहा है। आप चाहे तो इस दिशा में बाजार की चाल का अध्ययन करने के उपरांत निवेश कर सकते हैं। शुक्र कर्क राशि में यानी कि आप ही की राशि में 7 जुलाई को प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी आप ही की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे आपके खर्चों पर नियंत्रण करने में आपको मदद मिलेगी तथा यह धीरे धीरे कम होने लगेंगे। उधर 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे एक तरफ तो आपकी आमदनी में और तेजी आएगी और दूसरी तरफ खर्चे और ज्यादा तेजी से कम होते नजर आएंगे। इससे आपकी आमदनी में और आपके खर्चों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष धन लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी कुछ लोगों को लाभ मिलने के योग बनेंगे। नौकरी करने के अतिरिक्त जो लोग अपना व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानियों के साथ लाभ प्राप्ति के लिए प्रयास करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के दृष्टिकोण से यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। यह महीना आपको चेतावनी दे रहा है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और यदि आप इस धन को ही गवा देते हैं तो बाकी किसी धन का कोई मोल नहीं रह जाता। आपकी राशि के अष्टम भाव में वक्री अवस्था में शनि महाराज नित्य प्रति अनुशासित होकर अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते और छोटी मोटी शारीरिक समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो आपको यह लापरवाही भरा रवैया आपको किसी बड़ी बीमारी की ओर ले जा सकता है।
उधर सूर्य और शुक्र महाराज भी द्वादश भाव में एक साथ बैठेंगे, जो आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या प्रतीत नहीं हो रही। बस आपको सचेत रहना चाहिए, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसी से आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने भोजन में पौष्टिक तत्वों को समावेश करें। प्रातःकाल की सैर अवश्य करने जाएं। यदि संभव हो तो व्यायाम करें, अन्यथा कुछ समय के लिए ध्यान और योग का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंधों की बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से पूरे महीने देखेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल समय रहेगा। मंगल महाराज भी दशम भाव में बैठकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ गर्माहट पैदा हो सकती है और आप एक दूसरे को कुछ भला बुरा कह सकते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके रिश्ते को संभाल लेंगे। 12 जुलाई को मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर वहां से पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आपके मन में नई ऊर्जाओं का संचार होगा, जो आपके प्रेम जीवन को बढ़ाने में मददगार होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने प्रीतम को विवाह का प्रस्ताव भी दे सकते हैं और आपका प्रेम विवाह का प्रस्ताव स्वीकार भी हो सकता है। इस प्रकार यह महीना आपके प्रेम जीवन में वृद्धि करने वाला होगा। अष्टम भाव में बैठे वक्री शनि महाराज अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपको चुनौतियों का सामना करते हुए अपने रिश्ते को संभालना चाहिए। विवाहित जातकों की बात की जाए तो महीने की शुरुआत में बुध महाराज प्रथम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपसी बातचीत अच्छी होगी। एक दूसरे को बेहतर तरीके से अपनी बात समझा पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी मुख्य राशि कुंभ में अष्टम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे ससुराल पक्ष में भी हलचल रहेगी। किसी बात की सुगबुगाहट चलती रहेगी। आपको भी अपने जीवन साथी को उनके परिवार से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई विषम परिस्थिति जन्म ले चुकी है तो उसे सुलझाने में आपको भी पारिवारिक सदस्य की तरह मदद करनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। 7 जुलाई से शुक्र महाराज आपके प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी और आप दोनों के बीच रोमानियत का समय रहेगा। 16 जुलाई को सूर्य महाराज भी प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालने से अहम के टकराव से आपको बचना होगा। यदि आप इन परिस्थितियों को संभाल लेते हैं तो महीने का अंत आपके वैवाहिक जीवन को सुखद दिशा में लेकर जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे और 7 जुलाई को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में आपकी कोई लंबी यात्रा की योजना सफल हो सकती है। आपके घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा। कोई नया फंक्शन भी हो सकता है जिसमें वे सारे लोग शामिल होंगे और घर का माहौल और अच्छा हो जाएगा। दशम भाव में बैठे मंगल महाराज महीने की शुरुआत से लेकर 12 जुलाई तक आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप कोई नई संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब 12 जुलाई को मंगल महाराज वृषभ राशि में एकादश भाव में जाएंगे, तब आपकी संपत्ति में वृद्धि होने का समय हो सकता है और कोई अपनी संपत्ति के क्रय विक्रय से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यह संपत्ति आपके उम्मीद के मुताबिक अच्छे दाम देकर जाने वाली है, इसीलिए आपको प्रसन्नता होगी। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक खर्चे तो होंगे लेकिन परिवार की उन्नति होगी और परिवार की भलाई के लिए खर्च में बढ़ोतरी होगी। 16 जुलाई को सूर्य महाराज कर्क राशि में यानी कि आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। आपको अहंकार की भावना से ग्रसित होने से बचना होगा। अगर आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपको अच्छे पारिवारिक जीवन का सुख मिलेगा। परिवार के सदस्यों में सामंजस्य भी दिखाई देगा। आपके भाई बहन आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, लेकिन उनके मन में कुछ शंकाएं भी हो सकती हैं जिन्हें आपको दूर करना चाहिए। कुछ बातों को लेकर वे मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उनकी मदद करें क्योंकि वह आपके अपने हैं। पिताजी के स्वभाव में महीने की शुरुआत में कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है, इसलिए उनसे अच्छा व्यवहार करें ताकि उनका व्यवहार संतुलित रहे और परिवार में शांति बनी रहे। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहेगा। अब आपके लिए कुछ उपाय हैं। पहला, आपको श्री बजरंग बाण का पाठ नियमित करना चाहिए। दूसरा, आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। तीसरा, भगवान शिव की उपासना करना आपको मानसिक तनाव से मुक्ति का कारण बनेगा। चौथा, अपनी जेब में हमेशा एक पीले रंग का रुमाल रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।